क्वेश्चन बोल रहा है, वो स्क्रीन पे आप लोगों के आ गया होगा। बोलता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. ज्यादा है नहीं कुछ, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप डालिए सॉल्व और डालिए गिवन। भाई किसकी वैल्यू दी है देख लेते हैं। बोलता है 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया जा रहा है किसी अननोन रजिस्टर के थ्रू। मान लेते हैं कोई अननोन रजिस्टर ये है, सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक अननोन रजिस्टर है जिसकी मेरे को वैल्यू पता नहीं है, और इस रजिस्टर को मैंने आर लेट किया हुआ है। लेट कर लिया, इसको बोलूंगा अननोन रजिस्टर, अननोन रजिस्टर। ठीक है, इसको कनेक्ट किससे किया गया है भाई? एक 12 वोल्ट की बैटरी से। एक मैंने बैटरी बना ली प्लस माइनस, और ये कितना है 12 वोल्ट की एक बैटरी है। इसको कनेक्ट कर दिया गया है किससे? इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक 12 वोल्ट की बैटरी से, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है यहां पे कितना है, प्लस से करंट निकल कर जाएगा 2.5 मिली एम्पियर। यानी जो करंट की वैल्यू दी है, अपन सारी चीजें लिख लेते हैं, ये जनरल फॉर्मूला ओम्स लॉ से सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा क्या क्या डाटा दिया उसको देख लेते हैं। एक बैटरी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलता हूं, जिसको मैंने लिखा है 12 वोल्ट। ठीक है, करंट दिया है, आप करंट की वैल्यू लिख लीजिए। करंट की वैल्यू दिया 2.5 मिली एम्पियर। बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। हाउ कैन आई फाइंड दिस रजिस्टर? हाउ कैन आई फाइंड द रेजिस्टेंस? नॉर्मल, यू हैव टू यूज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर। भाई ओम्स लॉ यही ना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है किसी वायर में, करंट ही फ्लो नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगल बगल प्रेशर भी चेंज ना हो और कांस्टेंट टेम्परेचर भी चेंज ना हो। तो यहां पे अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है, यू विल गेट एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट रहता है, वायर का कांस्टेंट रहता है, जिसको मैं रेजिस्टेंस बोलता हूं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होती। किसमें होती है ध्यान से देखिए। बी दिया 12 वोल्ट, तो मैंने 12 रख दिया, इक्वल टू आर की वैल्यू आई डोंट नो अबाउट इट। आई की वैल्यू कितनी? आई की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर। इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। सर क्या मैं 2.5 मिली एम्पियर पूरी वैल्यू रख के इसको डायरेक्ट कट ना करा लूं? नहीं करा सकते भैया, इसको नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये एसआई यूनिट में नहीं है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सारे डाटा को, जितना भी मेरे को सारा कुछ दिया है, उसको एक यूनिट के साथ सॉल्व करते हैं। आप इसको एक जनरल यूनिट या और यूनिट के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, या करना है तो सारे को सेम यूनिट में जाके सॉल्व करो। तो इस मिली एम्पियर को मेरे को पहले एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। कुछ डाटा लिख रहा हूं, आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। ये 12 जैसे दिख रहा है, आर है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये 1 मिली एम्पियर की वैल्यू है, तो इस मिली एम्पियर की जगह मैं 10 टू द पावर -3 एम्पियर डाल दे रहा हूं। आर डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये भी एम्पियर, एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां चाहो तो वोल्ट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 डिवाइडेड बाई, ये सारी वैल्यू इस साइड आएगी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और यहां पे वैल्यू बचेगी आर की।
आप एम्पियर ना भी लिखोगे सॉल्व करते समय चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई 2.5 है, इससे कट करा लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज इक्वल टू आर। सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। है 12 0 0 0 3 0 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज इक्वल टू आर। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसको हटाएंगे, एक जीरो ऊपर चला जाएगा। कट करा लेते हैं, आराम से कट कराते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 25 चौके 25 से कम 25, 25 बन जाए 25 और 25 चौके हो गया 100, 25 4 जा 100, 2 बच गया 00 00, 8 हो जाएगा भाई। 25 अट्ठे 200, 25 8 जा 200, 00 00। इन द सेंस 4800 इतनी वैल्यू आएगी ये रेजिस्टेंस की। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अगर चाहो तो ऐसे लिख लो ओम, और या कि फिर आप एक सिंबल बना दो ऐसे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 4.8 इंटू 10 to the power 3 ओम। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सॉल्व करिए आराम से। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बन जाना चाहिए। नहीं बनता तो थोड़ा बेसिक वैल्यू आप समझने की कोशिश करें, उम्मीद है बन जाएगा।